एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं पसंद आ रही वो भी आप बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद आया है या क्या नहीं आया। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सिद्रा का बर्थडे था, तो उसके लिए ना हम सब ने मिलके केक लेके आए थे। हम लोग ऐसा प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन केक ज़रूर लेके आते हैं। एक तरह से अच्छा सा जेस्चर हो जाता है, या ना केक कटिंग सेरेमनी मतलब छोटी सी हम लोग ज़रूर करते हैं, या कुछ अच्छा सा खाने में बना लेते हैं साथ, ताकि एक अच्छा सा ना प्रॉपर दिन सेलिब्रेट हो जाए। तो बस हम यहाँ पे केक कट कर रहे थे। एक्चुअली वो यहाँ ही पे बैठ के ना अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो बस उसकी तैयारी कर रही थी। बस केक कट करने के बाद हम किचन में आए, तो मामा ने ना आज रोस्ट बनाया था। ये माइक्रोवेव में बेक करके, जैसे ग्रिल करके बनाते हैं वैसे ही था, पर ना हमारे जो मामू हैं उनको फ्राइड पसंद है थोड़ा सा ना, तो मामा उनके लिए पीसेस निकाल के ना ऑयल में उनको हल्का सा ना शैलो फ्राई कर रही थी। तो बस उन्होंने उसको किया, और साथ ही बाजी जो है वो रोटियां बना रही थी। हम लोग ना हमेशा चिकन जो है ना, जब भी रोस्ट करते हैं ना, तो हमें रोटी के साथ ही खाना पसंद है। नान या बाहर से हम नान या वो रोटियां नहीं मंगवाते, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार रोटी के साथ भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है, प्रॉपर खाने हो जाता है इस तरह ना। तो बस ये गरम गरम रोटियां बाजी उतार रही थी, और साथ चटनी बना ली थी, और हमने खाना खाया। और ये इसकी रेसिपी बहुत इजी है, ये बहुत आसानी से बन गया, और इसमें कोई एक्स्ट्रा मामा मसाले भी नहीं लगाती, सिर्फ घर के नमक मिर्चें, लीमू हो गया, सिरका, इस तरह से डाल के ना दही में मैरिनेट करके ना वो रखती हैं और फिर वो करती हैं। अच्छा जी, तो खाना खाने के बाद ना मैं कमरे में आई, और जो मैंने गन डाला हुआ था ना, वो एज़ यूजुअल मुझे ही संभालना है, और क्योंकि मैंने खुद डाला है और मैं अपनी चीज़ें हमेशा खुद ही ना सेट करती होती हूँ। तो मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल है, एक्चुअली ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये कंप्यूटर टेबल है। इसमें एक ही ड्रॉर है, और उसी में मैंने अपनी सारी चीज़ें ना बस एडजस्ट की हुई हैं किसी तरह से ना। तो बस ये मैं साथ साथ मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आपको दिखा लूँ, क्योंकि लड़कियों को मेकअप बहुत पसंद होता है, और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। मुझे एक टाइम था, मैं इतना शौक होता था मुझे कि मैं कहीं पे भी दुकान पे चली जाती थी ना, मैं कुछ लिए बगैर तो वापस आती ही नहीं थी। कहीं गई, कुछ लिपस्टिक ले लिया, कोई आई शेड पैलेट ले लिया, ऑर्डर करती रहती थी ऑनलाइन। मैंने ये मोस्टली चीज़ें ना ऑनलाइन पेजेस देख देख के ना ऑर्डर किया। तो बस मैं थोड़ी बहुत आई शेड्स अपने जो है ना कि पैलेट्स वो सेट कर रही थी, और मैंने कहा थोड़ा सा मैं कर रही हूँ तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि देखिए मैंने क्या ख़जाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। और मुझे मस्कारास बहुत पसंद हैं, और मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं वो लेती रहती हूँ। बाकी मेकअप मेरा इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता, हालांकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट फैमिली कोई फंक्शन हो तो मैं सबको तैयार करना, वो एक होता है ना, एक पूरे घर में एक ही वो लड़की होती है जिसको मेकअप का बहुत शौक़ होता है, और वो सबको कर रही होती है और सबको दिखा रही होती है ये वो। तो मैं उनमें से हूँ, मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है। बचपन में भी मैं अपनी मतलब जो मेरी बड़ी बड़ी आंटियाँ उन सब थी, उनको देख रही होती थी कि वो कैसे कर रही हैं, खड़े हो जाना उनके पास और देखना लाइनर कैसे लगाना है। मतलब जैसे हम छोटे होते थे तो लाइनर नहीं लगता होता था, और मैंने खुद सीखा है सब कुछ। तो बस मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आपको शौक़ होता है ना किसी चीज़ का, तो आप देख देख के भी वो चीज़ ना कर लेते हो। अब जिस चीज़ का नहीं होता ना, तो वो आप बेशक जितना मर्ज़ी सीखो, आपको उस तरह से नहीं आता। तो ये मेरी कॉन्टोर पैलेट्स हैं, मैं ये आपको रिकमेंड करती हूँ। ये मिस रोज़ की कॉन्टोर पैलेट्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। मैंने एक तो खैर गिरा के टूट भी गया, वो ब्लश ऑन पैलेट थी, तो उसको मैंने टेप लगा के जोड़ा हुआ है। और बाकी बस मेरे ये भी मिस रोज़ की पैलेट है। तो बस मैंने इनको ना नीचे ड्राज में रख के ना, पैलेट्स जो होती हैं ना वो मैं दराज में रखती हूँ, क्योंकि वो गिर ना जाए, एक बार गिरी ना तो फिर वो प्रॉपर ख़राब हो जाती हैं, फिर वो यूज़ करने का दिल नहीं करता। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं टेबल पे रखती हूँ। और ये जो ट्रे है ना, ये इस तरह की ट्रे मुझे दराज पे से ना मैं ढूंढ रही थी, तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी। तो मैंने ना ये घर से घर में ना जहाँ बर्तन वगैरह कपड़ में पड़े हुए थे, तो मैंने ये एक बार नज़र पड़ी, तो बहुत पुरानी ट्रे पीछे कहीं नज़र भी नहीं आती, क्योंकि
ट्रांसपेरेंट है ना, तो इस तरह मुझे इस तरह नॉर्मली नज़र भी नहीं आई कभी। एक बार मैं देख रही तो मुझे नज़र आई, मैंने कहा मामा ये मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने इसको वॉश किया, इस पर मैं अपने परफ्यूम्स, नेल पेंट्स ना इस तरह रखती हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हों, साफ़ सुथरे हों, क्योंकि मेरे पास और कोई इतने ख़ास ड्रॉज नहीं है ना इसमें। तो बस मैंने ये जो बॉक्सेस हैं जिनमें ये मैं नेल पेंट का ना, नेल पेंट कह रही हूँ, लिपस्टिक्स, ये सारी मेरी लिपस्टिक्स का ना सेक्शन है। तो इसमें मैं प्रॉपर इसमें रख लेती हूँ। और ये वाले जो हैं लैशेस एक्सटेंशंस वगैरह सारा कुछ ना मैं एक में रखती हूँ। बाकी जो जो चीज़ें हैं, ये बॉक्स भी मैं जो दिखा रही हूँ ये भी मैंने ना दराज से ऑर्डर किया था। तो ये मतलब प्राइस वाइज देखें ना तो बहुत एक्सपेंसिव था, साइज़ में बहुत छोटा था। खैर मैंने अपने जो ब्रशेज़ थे वो अपनी जो है ना उसमें लगाना शुरू किए। मेरे पास एक ब्रशेज़ का प्रॉपर ना बॉक्स है, उसमें मैं ब्रशेज़ रखती हूँ। ये देखें जी, ब्रशेज़ धोने के बाद कितने प्यारे और साफ़ सुथरे न्यू लगना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी केयर करें ना, हर 2 वीक्स बाद, चलें 3 वीक्स बाद इनको वॉश कर लें, इससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये ओपनली पड़े रहते हैं ना, तो इन पर डस्ट आ जाती है। अब अगर आप यूज़ भी ना करें तो इस पर मिट्टी या उस कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे जो आपके फेस पे लगेंगे और आपको एक्ने हो सकती है। तो इस तरह आप इनका ख्याल करेंगे ना तो ये आपके साथ बहुत अरसे तक चलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये मेरे पास 3-4 साल पुराने हैं, तो ये अभी तक चल रहे हैं। साथ ही बस मैंने अपनी सारी चीज़ें की। मुझे यूँ बॉक्सेस में रखना और इस तरह अरेंज करके रखना ज़्यादा पसंद है। इस तरह ना मुझे ऐसा लगता है चीज़ें सिमटी भी नज़र आती हैं और वो मिल भी जाती हैं, पता होता है कि इस सेक्शन में ही रखा है। अब जैसे ये बास्केट है ना, इसमें मैं हेयर से रिलेटेड चीज़ें रखती हूँ, जैसे क्लिप हो गया, ब्रशेज़, तो यहीं से मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं सफाई कर रही थी और मेरा एक बैग नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा उसको ढूंढना है तो लगे हाथ ना ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको भी मैं ना क्लीन कर लेती हूँ और साथ निकालूँ कि क्या क्या पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी मुझे वापस हॉस्टल जाना है, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ बैग्स वगैरह कुछ चीज़ें चाहिए, फिर जो सफाई करनी है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ये मुझे बॉक्स मेरा मिला, इसमें मेरी सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई। एक होता था टाइम पे ना, ईद पे मुझे बहुत पसंद होता था कि चूड़ियाँ लेनी हैं, तो मैं बहुत शौक़ से ईद की शॉपिंग किया करती होती थी। चूड़ियाँ, मेहंदी, कुछ ना ज़रूर लेती होती थी। अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसको इतना दिल नहीं करता, या होता है कि पहले की इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं तो अब क्या करनी है। और ये जो है ना पैक, ये मेरी नानों की दुपट्टे हैं, ये मैंने उनकी निशानी अपने पास रखी हुई है पैक करके ना। तो इनको मैं इंशाल्लाह, और मैं, मेरा दिल है मैं प्यारा सा बैग लूँगी उसको, मैं ना उस इनको उसमें रखूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये मेरे पास ये 2 बैग्स हैं, ये मैंने मेरे ख्याल से बताया, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे बॉक्सेस। ये 6 का सेट था। 4 जो है मैंने ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर लिए, और 2 जो ये हैं ना, ये मैं इधर यूज़ करती हूँ बैग्स वगैरह रखने के लिए। इसमें ना इस तरह होता है अरेंज होके पड़े रहते हैं, अब कहीं निकलना हो तो पता चलता है कि ये वाला बैग यहाँ है, तो वो ईज़िली मिल जाता है। हालाँकि ये मेरी पूरी बैग की कलेक्शन नहीं है, मेरे पास बहुत बैग है माशाल्लाह। मेरी खाला मुझे बहुत बैग भेजती होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बस मैं उनको संभाल रही होती हूँ और यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, ये सेक्शन ना मेरा ज्वेलरी का सेक्शन है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ना बॉक्सेस वगैरह मैं यहाँ रखती हूँ। ये सारी ज्वेलरी है मेरी, मैंने इनको नहीं छेड़ा क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने छेड़ा ना फिर व्लॉग्स बहुत लंबे हो जाएंगे, मुझे इनको सेट करने में बहुत टाइम लगेगा, और रेडी बहुत मैस था। तो बस मैंने एक बॉक्स निकाला, ये इसमें मैंने ना सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली जो मैंने कहा किसी को दे दें, और बाकी मैं सफाई की। और ये मुझे बॉक्स मिला, मैंने कहा पहले हम इतने क्रिएटिव होते होते थे, ये मैंने चूड़ियाँ रखने के लिए ना बनाया था। इसमें मैं सारी ना चूड़ियाँ रखती होती थी। ये जो मैंने अभी बॉक्स में रखी है ना, ये सारी पहले इसमें अरेंज करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब वो उस बॉक्स में पूरी हैं तो अब इसको ना निकाल देते हैं। मैं क्लीनिंग कर ही रही थी तो मुझे ना मेरी ये बचपन की लिपस्टिक मिली। ये फ़र्स्ट लिपस्टिक है जो मुझे मामा ने लेके दी थी। मैंने जैसे पहले बताया, मुझे शुरू से ही मेकअप का बहुत शौक़ था, और मैंने मामा को कहा था मुझे एक लिपस्टिक ला के दें, तो मामा ने मुझे ये ला के दी थी, और ये मुझे बहुत पसंद थी। अब तो है थोड़ी सी इसमें पड़ी हुई है, तो मैंने ये अभी तक संभाल के रखी है। अच्छा, तो मैं क्लीन कर रही थी ना, तो ये बॉक्स में फेंकने लगी थी, तो ये मुझे थोड़ा हैवी लगा, तो मैंने इसे खोल के देखा, तो इसमें अभी भी एक ना ये रोलर पड़ा हुआ है, इसको जेड रोलर बोलते हैं। मैं स्किन केयर बहुत शौक़ से करती हूँ, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। खैर मैंने सारी चीज़ें बॉक्सेस वगैरह ना लाइन करके रखा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया ना मुझे बॉक्सेस में चीज़ें रखना पसंद है, क्योंकि इस तरह ना चीज़ें मिल आसानी से जाती हैं और गंद कम पड़ता है। तो बस मुझे वो बास्केट में मैंने सारी चीज़ें रखी, और ये जो चॉकलेट्स के बॉक्सेस हैं ये मैंने एज़ इट इज़ ही रखे, क्योंकि इसका मेरा दिल है कि कुछ बनाऊंगी इंशाल्लाह। कुछ भी बनाया तो मैं आगे आपको शेयर करूंगी। और ये जो लास्ट वाला खाना है ना, ये साफ़ ही है,
इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया था। इसमें मोस्टली गिफ्ट्स या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई हैं। तो बस ये मेरा खाना क्लियर हो गया। और ये मेरी जो है क्या कहते हैं रिंग लाइट जो मेरे दूसरे चैनल के लिए मैंने मंगवाई थी, और मैंने कहा था कि मैं इस समर की वीडियो में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, पर मैं नहीं बना पाई। मैंने इनफैक्ट रिंग लाइट ही नहीं अभी तक ना उसको जोड़ा। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह फिर कभी देखते हैं। और ये जी हुआ ये कि ये वाला बैग मुझे मिल गया। और कहाँ से मिला? स्टोर रूम से। मैं कुछ चीज़ें स्टोर रूम में रखने गई तो वहाँ एक बैग था, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर पड़ा हुआ। खोला ना मैंने उसे, तो मैंने कहा लो जी, मैंने एक पूरा कमरा खोल के मैं बैठी हुई हूँ और ये मुझे मिल कहाँ से रहा है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने सफाई होगी, ज़रा डीप क्लीनिंग हो जाती है कबर्ड्स की ना। मुझे जब भी होता है ना कुछ मैं करती रहती हूँ। मुझे होता है कि कबर्ड्स बिल्कुल मतलब क्लीन रहे, कि कुछ चाहिए होना तो टाइम पे मिल जाए। तो बस मैंने बेड्स वगैरह ठीक किए, चारपाई को है ना वो बाहर निकलवाया, क्योंकि अब आगे मौसम ठीक हो गया है। ये रूम ना बहुत ठंडा है, तो हम सब ना इसी रूम में होते हैं। तो चारपाई भी मामा ने इसीलिए की क्योंकि हम लोग ज़्यादा हो गए थे। तो फिर चारपाई एक अंदर आई थी, तो मैंने मामा को कहा निकाल दें, क्योंकि वो चारपाई थी ना उसकी वजह से कमरा बहुत ना मैस सा लगता था, कोई जगह नहीं थी खाली। और ज़्यादा चीज़ें होना, फिर सामान भी उसी पे जो आया गया उसी पे निकाल के रख दिया। तो बस मैंने सारा रूम क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगा के ना। मुझे ये दुपट्टा मेरा बाहर पड़ा हुआ था, और ये मेरा बहुत फेवरेट दुपट्टा है, और मेरे पास एक ही दुपट्टा है वाइट। तो मैंने कहा ये इसका ना ये पता नहीं चलते फिरते ना इसका ये निकल गया। तो शुक्र है मेरे हाथ में ही था तो मुझे पता चल गया। तो बस मैंने कहा पहले इसको जोड़ के रख लूँ, क्योंकि ये आगे ना ज़रूरत आता है। मेरे बहुत सारे कपड़ों के साथ ये वाइट एक सिंगल दुपट्टा है जो मैं पहनती हूँ। तो मैंने बस जल्दी से ना गन ग्लू निकाली। एक्चुअली इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसके आगे जो स्टॉपर सा था ना वो कहीं टूट गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ना बाहर निकल रही थी। तो इसके अंदर ना मैंने गन ग्लू से लेके ना फिलिंग कर दी कि वो बाहर ना निकले। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी ना ये कैसे निकला था। तो बस मैंने इसको फिल किया ताकि ना ये गिर ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। सो फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तब मैं सुबह उठी थी और एटलीस्ट मेरे यहाँ से 2 बज चुके थे, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, और रात का बचा केक था। इस पॉइंट पे मेरा गला भी ख़राब था और मैं केक खा रही थी, और ये आई थिंक मेरी गलती थी, इसकी वजह से मेरा गला और ख़राब हो गया था। और साथ ही जी मैं अपना फेवरेट शो देख रही थी। अभी इतना फेवरेट नहीं रहा, लेकिन बचपन में इतना फेवरेट था कि इसके चक्कर में मैंने छुट्टी कर ली थी। आई नो अभी इस शो को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये मेकअप दिखाते हैं ये वो, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पसंद था। मैं इतनी फ़ैन थी इस शो की बचपन में कि मैंने इसको देखना था, और मैंने ना स्कूल से छुट्टी कर ली थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो मैं ना 9 से, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी थी ना, ये सुबह 9 से 11 बजे तक लगता था। तो मैंने कहा नहीं मैंने देखना है, तो मैं अगले दिन आज छुट्टी कर लूँगी। तो बस ये है कि ये एक ना बहुत मज़े का लाइट हार्टेड सा शो है। मुझे लगता है लड़कियों को बहुत पसंद आता है। उस पॉइंट पे यहाँ पे कपड़े और वो चीज़ें बहुत ना अट्रैक्ट करती थी कि अच्छा इसने ये शादी वाले कपड़े पहने हैं, तैयार होना, मेकअप मैंने जैसे बताया मुझे बहुत पसंद था। तो इस शो में यही सब कुछ था, तो मुझे बहुत पसंद आता होता था। तो है फिर आज फ्राइडे का दिन था, तो नहा धो के बस नमाज़ पढ़ ली, और मैं वेट कर रही थी कि सब नमाज़ पढ़ लें और हम खाना खाएं, क्योंकि आज मेरा फेवरेट खाना बना था। मुझे दाल चावल या लोबिया चावल ये सारा कुछ ना बहुत पसंद है। मतलब बॉयल्ड राइस हो और उसके साथ कुछ भी मज़े का बना हो लिक्विड में, जैसे चिकन का सालन भी हो गया, मुझे वो भी बहुत पसंद है इसके साथ ना। तो मैं वेट कर रही थी कि कब सारे नमाज़ पढ़ लें और फिर हम खाना खाएंगे। तो बस हमने खाना खाया और बस थोड़ी देर टीवी देखा। अच्छा ये शो भी बहुत, इस तरह के शो आजकल बहुत मज़े के ना बहुत हिट शोज़ हैं। अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, ये ना प्रॉपर साइलेंट कुकिंग होती है, इसमें कोई बातें शातें नहीं करते, बस साइलेंट कुकिंग सी होती है। बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब देखने में ना बंदा बहुत रिलैक्स फील करता है। खाना खाने के बाद ना हम लोग बैठे हुए ही थे, तो मामा ने कहा ना कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ, तो वहाँ चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है जी, क्योंकि वैसे भी 2 दिन से ना बारिश हुए जा रही है, और आज ही ना धूप निकली है। तो बस सब रेडी हो गए कि चलो चलते हैं।
चादर वगैरह की, क्योंकि ये हमारे घर के पास ही है ना, तो वैसे मैं मोस्टली गाउन वगैरह करके जाती हूँ, लेकिन बस चादर की और हम आ गए। और इनके कारण ये झूला भी लगा हुआ और प्रॉपर एस्थेटिक्स है ना, ये वाली व्यू आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की ना। तो बस हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और उसके बाद घर आ गए, और घर आके मैं इतना थक गई थी ना कि मैं सो गई। और शाम को जब उठी और ना मामा लोग सब लोग छत पे थे और मैं छत पे गई, तो इतने प्यारे व्यूज़ थे, आप खुद देखें, इतना प्यारा आसमान लग रहा था। हमारे घर से ना माशाल्लाह बहुत प्यारे व्यूज़ आते हैं। कभी कभी तो एकदम आसमान साफ होता है और कभी कभी इतने प्यारे बादल आते हैं, मतलब आप देखो ना, कैमरे से भी इतने प्यारे नहीं लग रहे होते, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इस तरह के अगर व्यूज़ देखो तो बहुत मज़ा आता है, इतना सुकून लगता है, रियल ही नहीं लगता कि मतलब ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हम लोग बस सनसेट एंजॉय करते हैं। मैं तो अक्सर ना, मुझे सनसेट बहुत पसंद है। हमारे घर की छत से और नीचे से भी अक्सर मैं वीडियोस डाल रही होती हूँ, वो सनसेट प्रॉपर आया होता है, हम शाम के टाइम नीचे बैठते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सो चलें, आप इस व्यू को एंजॉय करें। आई होप आपको पसंद आया है मेरा ये व्लॉग। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है प्लीज़। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।